हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लास 8 का एनसीईआरटी का सेकंड लेसन जो आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम होने वाला है। इफ सम कंफ्यूजन आर देयर वी विल रिमूव इट। हाँ भाई, आप लोग एक काम करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट द मीनिंग ऑफ माइक्रो? वर्ड माइक्रो का मीनिंग क्या होता है? माइक्रो का मीनिंग होता है बहुत छोटा। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा और इसका अपोजिट क्या है? मैक्रो, MACRO। मैक्रो मीन्स विस्तृत, बड़ा, और माइक्रो मीन्स छोटा। Microorganisms are the organisms which are so small we can't see with our naked eyes। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उसको ऐसे ही अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं बिना किसी एड का हेल्प लिए हुए, है ना। ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी कई कैटेगरीज होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरीज होती हैं। तो दीज कैटेगरीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरीज आपको मालूम है? आप लोगों ने पढ़ा है। These categories are there: bacteria, fungi, algae, and protozoa. These 3 categories are there, and fourth one is there. Fourth कौन सा है? algae। तो इन चारों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आस-पास में हर जगह है। अगर हम ये फाइंड करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहाँ, where is that? Everywhere, in the atmosphere, everywhere. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एवरीवेयर, हर जगह पर है। हर जगह का मतलब यहाँ पर भी है, क्लास में भी है, बाहर भी है, हर जगह। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारा फ्रेंड भी है, हमारा शत्रु भी है, हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है। बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर हम कहें कि दुनिया चल नहीं सकती। बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं सकते हैं, बिना उनकी मदद के ये दुनिया भी नहीं चल सकती। बात समझे? नहीं, कतई नहीं चल सकती। समझ लीजिए आप, होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मौजूद होते हैं। वायरसेस हर जगह मौजूद। अच्छा, वायरस में और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंस है। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपका प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये सभी चीजें जो होती हैं बाहर ही अपने को एक्सपेंड करती हैं। कैसे, कहाँ एक्सपेंड करती है? अपने आप को बाहर, अपने आप को बढ़ाती रहेगी, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन वायरस क्या करता है? बड़ा खतरनाक है। अभी एक वायरस कौन सा आया था? कोरोना वायरस आया था, है ना। जैसे कि वायरल फीवर हो गया है, ये क्या होता है? वायरस से होता है। वायरस जब तक बाहर है तब तक ये न जिंदा है न मुर्दा है, ऐसी रहेगा। जहां वो किसी होस्ट सेल के अंदर गया, होस्ट सेल का मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर जिंदा रहता है। जैसे किसी आदमी के शरीर के अंदर गया, किसी प्लांट के अंदर गया, किसी जानवर के अंदर गया, तो वहां जाने के बाद अपनी वृद्धि करता है। बाहर रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। जैसे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर के वहां पर वो वायरस और पैदा करने लगता है विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल्स। होस्ट के सेल से मिलकर के ये क्या करता है? और ज्यादा वायरसेस को पैदा करता है। तो जो कोरोना वायरस में क्या था, लोग कहते थे मास्क लगा के चलो, सावधानी से चलो। कोई छींके, या आप लोग छींकते क्या होता है? अपने मुंह पे हाथ रखते हैं, रुमाल रखते हैं, जिससे कि वो छींक बाहर न जाए। उससे होगा क्या? उसमें जो वायरस है, अगर ये वायरस बाहर चले गए या किसी और के होस्ट में चले गए या बॉडी में चले गए, किसी को होस्ट बना लिया इन्होंने, तो क्या होगा इसमें? उसके अंदर जा करके ये और भी ज्यादा मात्रा में वायरस को तैयार करना शुरू कर देगा और होस्ट बॉडी पर पूरा का पूरा कब्जा कर लेगा। इसलिए जो है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, वायरस से बचाव करते हैं। एंटीवायरल हम लोग लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ये सभी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हम लोग अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी कोरोना का वायरस का जो है सभी ने वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन क्या है?
they are making us our immune system stronger and stronger to fight the such viruses in real when they are coming in the contact with us. जो हम वायरस का एंटीवायरस लेते हैं, जो टीका वो लगता है, उससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होती है। जैसे मान लो कि आप ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो सेना को बार बार ड्रिल कराया जाता है। सेना क्या करती है, बार बार ड्रिल करती है, नहीं अभ्यास करती रहती है। अभ्यास करने से क्या होता है कि कहीं वाकई दुश्मन आ गया ना तो उसको मार ही रहेंगे। तो जो ये अभ्यास का तरीका है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम समझ लो। ये जब वायरस का हम लोग जब ये टीका लेते हैं तो क्या होता है, इससे हम लोग अपनी बॉडी को चेतना जगाते हैं, जिससे लड़ते तो तैयार रहे, और अगर कोई बाहर से शत्रु आता है इस तरह से तो उससे लड़ ले। ठीक है ना, ये कोई दवा नहीं है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का सिस्टम है। ये था वायरस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या टॉपिक है इसमें, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज एवरीवेयर प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट रहती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है, इसमें आपने कहा कि रहते कहाँ हैं, मैंने कहा हर जगह रहते हैं। ठीक है, फिर मैंने भी बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा संबंध बहुत पुराना है, बहुत पुराना संबंध हमारे लोगों का। बिना उनके सहयोग से आप चल नहीं सकते हैं, दुनिया नहीं चल सकती। मैंने बताया हम लोग जितना भी, जैसे आप दही खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, या ऐसी जैसे इडली खाते हैं आप, ऐसी जो चीजें आप खाते हैं वो कैसे बन जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन जाती है। गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फायदा देने वाला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नाम क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का जो कमर्शियल उत्पादन होता है कैसे होता है, दिस इज द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, व्हेन शुगर इज चेंजिंग इनटू अल्कोहल। जब शुगर अल्कोहल में चेंज होती है इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन होता है, और ये फर्मेंटेशन से गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, मालूम है। इससे राजस्व की बहुत बड़ी इनकम होती है। किससे होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, हम लोग जितना भी सामान करते हैं, खाने पीने यूज करते हैं, सामान सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार हुआ सामान हम लोग खाते हैं। ठीक है ना, इतने छोटे होते हैं मर नहीं सकते। अगर कोई कहे तो शाकाहारी है, भैया हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, क्या शाकाहारी हुए हम। तो जिन चीजों को हम देख भी नहीं सकते हैं, जिनमें मांस नहीं है, अगर उसका भक्षण भी हो गया तो मांसाहार तो हुआ नहीं, क्योंकि ये चीजें ना तो मांसाहार में ना शाकाहार में, ये मरती ही नहीं। आपके बॉडी में जाने के बाद ही पच के निकल जाएगी, फिर भी नहीं मरेगी। Our enzymes are not so strong that they can digest them। और हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। बॉडी के अंदर इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं कि जिनकी मदद से हम लोग अपने खाने को पचाते हैं या हम लोग जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आपके अंदर हैं, हमारे आपके अंदर की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हमेशा प्रोटेक्शन देते रहते हैं। से आपको छींक आती है, छींक क्या, सर्दी जुकाम होता है, वो क्या होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी की हेल्प से होता है। तो ये क्या करता है, बॉडी को आपके जो है डिटॉक्स करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी गंदगी जमी होती है उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है। फिर इससे जो है हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाते रहते हैं। जैसे बुखार होता है, बुखार क्या होता है, बैक्टीरियल बुखार होता है। आपके डॉक्टर कहते हैं भाई आप जाओ चेक कराओ, कुछ टाइप ऑफ फीवर यू हैव, व्हाई फीवर इज देयर, तो आपको डेंगू है, मलेरिया है, क्या है, दुनिया भर का टेस्ट है उसमें, है ना। तो चेक होने के बाद मालूम पड़ता है भैया इसको निकला है, कुछ तरह की दवा चलती है। जैसे बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। तो ये सभी काम किसका होता है, दीज आर डन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका यहाँ पर, मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है, भाई देखिए कॉमर्शियल यूज हमने देखा, हमारे डेली लाइफ में जो उनका यूज हमने देखा, उसको हमारे डेली लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है, जो उनकी मदद है हमने देखी। उसके बाद जो व्यवसाय में होता है वो भी हमने देखा। ब्रेड आप बनाते हैं, ब्रेड बना के आप लोग इससे हम खाते हैं, हम लोग बन के आता है, हम लोग खाते हैं। या हम लोग घर में जितने भी सामान बनाए सब फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन होता है, इससे अल्कोहल बनती है।
ये सभी चीजें होती है। मेडिकल में क्या यूज होता है? मेडिकल में भी एंटीवायरस आप लोग मिलते हैं ना, जैसे आप लोग जब दुकान पे जाएंगे कुछ होता है तो क्या डॉक्टर देते हैं? एक दवा कुछ क्या देंगे? एंटीवायरस दवाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि वायरस के एंटी काम करता हो, उस वायरस को मारने का काम करता है। लेकिन समझ लो जो एंटीवायरस होती है दवाइयां वो बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए वो पहचानती नहीं है कौन सा वायरस आपका दुश्मन है, कौन सा वायरस आपका फ्रेंड है, इसको नहीं पहचानेगी। तो उनकी बंदूक उड़ी सबको मार के गिरा देगी एक तरफ, धड़ 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 सब। आज के जो मित्र हैं जो शत्रु सब, इसलिए कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, जैसे हम लोग जो नेचुरल पैथी है उस पर ध्यान दिया करिए आप लोग, ठीक है। इसमें हमारा बना क्या, जैसे एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन बनते हैं, दवाइयां बनती, हम लोग इसको यूज करते हैं। इस तरह से वायरस का यूज होता है खेती में भी, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी वायरस का यूज होता है। जमीन की फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वायरस जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मींस एवरीवेयर। चाहे ठंडक का मौसम हो, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम है, मरते उड़ते नहीं है लोग, हर जगह। रेगिस्तान में भी रहेंगे, ग्लेशियर में भी रहेंगे, ठंडक में भी रहेंगे, हमारे यहाँ भी हर जगह है। तो खेत में भी, जमीन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हम लोग जैसे जब ये फसल बोते हैं तो कभी कभी अरहर की फसल बोते हैं, एंड ग्राम पीस, एंड आल्सो वी आर शोइंग द व्हीट, पैडी, मेज। आपने सबकी जड़ देखी है, आपने पढ़ा होगा कि इनकी जड़ों के प्रकार फाइब्रस एंड टैपरूट्स, हम लोग पढ़े ना, फाइब्रस एंड टैपरूट्स। तो जब हम लोग टैपरूट्स को बोते हैं, यू सी इन द फील्ड व्हेन यू गो, अरहर का जो पौधा होता है उसकी जड़ को उखाड़ना, उसकी जड़ को उखाड़ने के बाद छोटे छोटे से दाने जैसे रहते हैं। अरहर की जड़ में छोटे दाने जैसे रहते हैं, चने की जड़ उखाड़े उसमें छोटे दाने दिखेंगे। वो दाने क्या होते हैं? छोटे से गोल गोल से हो जाते हैं। दे आर कलेक्टिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम से कलेक्ट रहते हैं। और क्या करते हैं वो? दे आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करते हैं। दे आर फिक्सिंग, ऐसा नहीं वहां से निकल गया नाइट्रोजन, फसल कटने के बाद नाइट्रोजन निकला नहीं, दे आर फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन द सॉइल। और जब हम दूसरी फसल को बोते हैं तो नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में उस फसल को मिल जाती है। इसका मतलब है कि ये हमारी आवश्यक कहाँ है? हमारी आवश्यक वहां पर भी जब हम फसलों को बोते हैं, उसको भी ताकत देने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। ओके।